आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम या श्रेष्ठतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत साधन संयोग। उत्पादन की प्रक्रिया जटिल होती है और ज्यों-ज्यों उत्पादन का पैमाना बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन की प्रवृत्तियां प्रबल होती जा रही है। उत्पत्ति का कार्य और भी जटिल बनता जा रहा है। उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनका संयोग करना पड़ता है। अर्थात इन सब साधनों के संयोग से वस्तुओं का उत्पादन होता है। जिस प्रकार उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक उत्पादक का यह उद्देश्य अपने उपलब्ध साधनों द्वारा अधिकतम उत्पादन करना होता है। अतः प्रत्येक उत्पादक के समक्ष वस्तु की दी हुई मात्रा उत्पन्न करने की समस्या होती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम तभी कर सकता है जबकि वह उत्पादन के साधनों का सर्वाधिक कुशल एवं न्यूनतम लागत संयोग स्थापित कर सके, या वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को ऐसे अनुपात में मिलाएं कि कम से कम लागत पर अधिकाधिक उत्पादन संभव हो सके। साधनों के श्रेष्ठतम संयोग या न्यूनतम लागत संयोग का अर्थ, जब उत्पादक किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को ऐसे अनुपात में मिलाने में समर्थ हो जाए कि वह वस्तु की अधिकतम मात्रा न्यूनतम लागत पर प्राप्त हो सके, तो इस स्थिति को साधनों का अनुकूलतम या श्रेष्ठतम संयोग कहते हैं। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सर्वोत्तम संयोग होने पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है और इस स्थिति में ही उसका लाभ अधिकतम होता है, क्योंकि अधिकतम उत्पादन न्यूनतम लागत पर ही संभव हो जाता है। श्रेष्ठतम संयोग एक सापेक्षिक स्थिति है जो समय, स्थान, तकनीकी ज्ञान, उत्पादन विधियों, उत्पादन के साधनों की कीमत तथा उनके वैकल्पिक प्रयोगों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।
इस प्रकार यह एक स्थिर बिंदु नहीं बल्कि परिवर्तनशील बिंदु है। एक बार का श्रेष्ठतम संयोग कुछ भिन्न परिस्थितियों में अनुपयुक्त हो सकता है। इस प्रकार साधनों का श्रेष्ठतम संयोग उत्पादन प्रक्रिया में उत्पत्ति के साधनों को एक ऐसे अनुपात में मिलाने की व्यवस्था है जिसमें अधिकतम उत्पादन कम से कम लागत पर संभव हो सके। इसके प्राप्त होने पर उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है और इसके लिए इन साधनों के संयोग में हेर फेर करना लाभप्रद नहीं होता है। अतः उत्पादक साधनों के सर्वोत्तम संयोग हो जाने पर इसमें किसी परिवर्तन के प्रति तटस्थ हो जाता है। श्रेष्ठतम, आदर्शतम अथवा अनुकूलतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत साधन संयोग की समस्या जटिल है। साधनों में कुछ साधन एक दूसरे के बजाय प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं, जैसे श्रम और पूंजी एक निश्चित सीमा तक प्रतिस्थापित हो सकते हैं। इसी प्रकार अधिक पूंजी और श्रम का इस्तेमाल करके कृषि उपज को बढ़ाया जा सकता है। अतः भूमि की मांग कम की जाती है। इसके विपरीत कृषि उपज को भूमि के विस्तार से भी बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार साधनों के वैकल्पिक प्रयोग की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। उत्पत्ति नियम भी इसमें कठिनाई लाते हैं। साधनों के आदर्शतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत साधन संयोग को ज्ञात करने की विधि। जिस प्रकार से उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अपनी संतुष्टि अधिकतम करने के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करता है, उसी प्रकार उत्पादक भी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कम लाभपूर्ण साधन के स्थान पर अधिक लाभपूर्ण साधन का प्रतिस्थापन करता है। इस प्रकार उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हेतु उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को उस अनुपात में मिलाता है कि प्रत्येक साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति और उसके मूल्य का अनुपात बराबर हो जाए। अर्थात एक साधन की सीमांत भौतिक उत्पत्ति व मूल्य का अनुपात दूसरे साधन की भौतिक उत्पत्ति एवं मूल्य के अनुपात के बराबर हो जाए। समोत्पाद वक्रों द्वारा साधनों के अनुकूलतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत साधन संयोग का निर्धारण। साधनों के श्रेष्ठतम संयोग की स्थिति को ज्ञात करने के लिए समोत्पाद वक्रों तथा सम लागत रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं। उत्पादन विभिन्न साधनों के संयोग का प्रतिफल है। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इन सब से मिलकर के उत्पादन संभव हो पाता है। एक निश्चित मात्रा में उत्पादन के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के अनेक संभावित संयोग हो सकते हैं। उन संभावित संयोगों में एक ऐसा संयोग भी होता है जिसके फलस्वरूप वस्तु की वह विशिष्ट मात्रा न्यूनतम लागत पर प्राप्त की जाती है। उत्पादन की यह मात्रा संबंधित साधनों की इकाइयों की प्रतिस्थापन की सीमांत दर पर निर्भर करती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर उत्पादन की दृष्टि से वह अनुपात है जिस अनुपात में कुल उत्पत्ति की मात्रा को
प्रभावित किए बिना ही एक साधन को दूसरे साधन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम या श्रेष्ठतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत साधन संयोग के बारे में अध्ययन किया।